अगर हमें ज्वाइनिंग नहीं दी तो हमारे तो गड्ढे में गई सरकार ही। हमारे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार होती तो सही रहता। हमारा तो घर बर्बाद हो गया सारा। सर मानते वैकेंसी खाली है तो मेरा डाइवर्जन कर दो। सर वोट तो तब देंगे जब हमें रोजगार मिलेगा। सर हम लोग रेलवे भर्ती प्रक्रिया 2019 के बारे में आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं। सर हमारी वैकेंसी 2019 में आई थी फरवरी माह में। हम लोगों ने मार्च अप्रैल तक फॉर्म भरे थे। उसके बाद में भर्ती प्रक्रिया जब फॉर्म की लास्ट डेट आ गई तो भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट कराने के लिए रेलवे के पास हमारा पूरा डाटा जा चुका था, लेकिन वो भर्ती प्रक्रिया रुकी रही। उसके बाद में कोरोना आ गया और 2022 में हम लोगों ने जब आंदोलन वगैरह किए, उसके बाद में हमारा जो है आंदोलन रेल मंत्री जी को दिखाई दिया तो उन्होंने अगस्त 2022 से अक्टूबर 2022 तक हमारी परीक्षा कंडक्ट कराई। दिसंबर 2022 में हमारा रिजल्ट आया रिटर्न का, तो हम लोगों ने मार्च अप्रैल तक पूरा फिजिकल और मेडिकल क्लियर करके डिवीजन अलॉटमेंट का इंतजार करने लगे। फाइनल आ गया मेरा अप्रैल लास्ट वीक में आ गया फाइनल। उसके बाद में 2 मई को मेरा डिवीजन अलॉटमेंट लेटर आ गया कि आपको यहाँ जाना है, आपको वहाँ जाना है। आरआरसी हुबली ने मैसूर, बेंगलोर और हुबली डिवीजन में हम लोगों को बांट दिया। फिर 16 मई 2023 को हमें माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा रोजगार मेले के लिए निमंत्रण मिला, मेल के माध्यम से और मैसेज के माध्यम से। हम लोगों के घर में खुशियां आ गई एकदम कि अब तो आई गया मैसेज, तो आई गया, अपॉइंटमेंट आ जाएगा। उसमें यह भी लिखा था कि आज ही आपको शाम को दे दिया जाएगा अपॉइंटमेंट लेटर। लेकिन सर मेला आ गया, मैसेज आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन अभी तक सर हम लोग अपॉइंटमेंट लेटर का इंतजार कर रहे हैं। और जब हम वहाँ डिवीजन में और हर जगह बात करते हैं, मैसूर, हुबली, बेंगलोर में जो आरआरसी हुबली के 3 डिवीजन है, वो कह रहे हैं कि मेरे पास वैकेंसी ही नहीं है आपके लिए। पॉइंट्समैन वगैरह और पॉइंट्समैन, टीएलएसी और ये ट्रैक मेंटेनर, सीएनडब्ल्यू वगैरह, असिस्टेंट लोगों, ये सब इसकी कोई वैकेंसी नहीं उनके पास है। वो कह रहे हैं जब वैकेंसी आएगी कभी तब हम आपको ज्वाइनिंग देंगे। वैसे हम धरातल पे सारी रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं आपको कि क्या मोदी आने वाले चुनाव में 2024 में भारत के लिए सही साबित होंगे, एक सही फैसला होगा। आइए और इनसे ही पूछते हैं। जी आप यहाँ पे कहाँ से आए हैं? राजस्थान से। राजस्थान। हाँ जी। अभी राजस्थान में चुनाव भी था। हाँ चुनाव भी था। आप लोगों ने टाई करवा दिया वसुंधरा और इनके बीच में। हाँ। बाबा बालकनाथ के। तो ये कैसा राजनीतिक अनुभव रहा है? सर जी हम तो यही चाहेंगे कि हमारे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार होती तो सही रहता, क्योंकि बीजेपी ने तो देख लिया हमने कि कोई काम हो नहीं रहा है टाइम पे। 2019 की भर्ती है और अभी तक लटका के रखा है। और जो 2018 में जो वैकेंसी आई थी वो 8 महीने के अंदर कंप्लीट करवा दी गई थी, लेकिन जो अभी भी और ये पेंडिंग में रखी है। हमारे उस डिवीजन में लगभग आधे बंदों का तो वो ज्वाइनिंग दे दिया है, लेकिन हमको बोल रहे हैं कि आपके लिए वैकेंसी खाली नहीं है। जब वैकेंसी खाली नहीं है तो हमें दूसरे जोन में जहाँ पे वैकेंसी खाली है वहाँ पे डाइवर्जन कर दीजिए। तो ये है मोदी जी की सच्चाई। और भी कुछ बच्चों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप कहाँ से आए भैया? सर राजस्थान से। राजस्थान से। बेरोजगारी का सफरनामा और बढ़ता जा रहा है। हाँ सर। और लोकसभा के चुनाव भी नजदीक। हाँ सर 2019 में जैसे वैकेंसी आई थी तो हमने फॉर्म फिल किया था। करीब 1 करोड़ बंदे ने फॉर्म फिल किया था। 1,03,000 वैकेंसी थी। उसके बाद में हमने 2022 में ट्विटर कैंपेन किया। उसके बाद में हमारी एग्जाम ली गई और फिर हमारा फिजिकल हुआ, मेडिकल हुआ, डीबी हुआ। उसके बाद भी प्रधानमंत्री जी ने हमें 16 मई को 2023 में हमें रोजगार मेले के तहत बोला कि आज आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, लेकिन हमारा ज्वाइनिंग लेटर आज तक भी नहीं आया। और तब हम वहाँ बोर्ड में आईटीआई लगा के पूछते हैं तो बोलता है कि वैकेंसी खाली नहीं है। सर मानते वैकेंसी खाली नहीं है तो हमारा डाइवर्जन कर दो, या तो हमें वहाँ ज्वाइनिंग दो। अगर वहाँ ज्वाइनिंग नहीं दे तो हमारा डाइवर्जन करो। भाई दोनों का एक काम तो करो, लेकिन जल्दी से जल्दी करो। उनको पता नहीं होगा सर, हम वहाँ से 19 से और 23 तक के सफर में कम से कम 4 से 5 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं, और वो भी कर्जे से हुए हैं सब। अगर हमें ज्वाइनिंग नहीं दी तो हमारे तो गड्ढे में गई सरकार ही। हमारा तो घर बर्बाद हो गया सारा। शादी की मार यूं है, घर वाले परेशान है, गांव में ताने सुनने को मिल रहे हैं। सब सारे काम हमारा बुद्धि भ्रष्ट कर दिया इन लोगों ने। हम बिल्कुल दुखी हो चुके हैं, अंदर से आत्म भराई। अब क्या बोले इनके बारे में बताओ आप। देख रहे हैं विभिन्न समस्याएं हम आपको दिखा रहे हैं। अभी ईपीएस 95 का मामला खत्म नहीं हुआ और यहाँ बेरोजगारी का मामला भी शुरू हो गया। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं और भारी लोगों के अंदर निराशा है।
आप देख रहे हैं कि कैसे लोग बेरोजगारी घटेगी कहाँ से? ये बताओ, जैसे 19 से हमने पढ़ाई स्टार्ट की थी, रेलवे की तैयारी कर रहे थे 2016 से, 19 में हमने फॉर्म फिल किया, 23 में एग्जाम पास किया। लगभग 6-7 साल के सफर में हम कम से कम 5 लाख रुपए उधार लेके चले थे। तो हम तो बेरोजगार वैसे ऊपर और पैसे की मार वैसे, तो एक ही भर्ती देखने को मिल रही है हमको वैसे 5 साल में। अगर ये भी नहीं होता हम तो आगे हो जाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे सर 2019 के बाद रेलवे में एक भी भर्ती नहीं आई है सर। अब 2019 की जो भर्ती है वो भी प्रक्रिया पूरी नहीं करवा रहे और बोलते कि सतत प्रक्रिया है, आपकी ज्वाइनिंग की प्रोसेस चल रही है। तो सर हमारी प्रोसेस कब तक चलेगी? कम से कम हमें तो बताइए, एक्सपेक्टेड डेट तो दे। अगर इनके पास वैकेंसी नहीं भी है तो हमारा अदर जोन में डाइवर्जन कर दे। कम से कम हमारा जो फैसला तो करे। सर हम हुबली बोर्ड से माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से यही कहना चाहूंगा कि आप राजस्थान के सीएम बनने के चेहरे हैं, राजस्थान में सीएम बनने में उनका नाम भी आ रहा है, उनका नाम आ रहा है, बहुत सही बात है, लेकिन जो रेलवे में उन्होंने वैकेंसी पूरी नहीं की है उनको जल्दी से जल्दी पूरा करे। और यही कहना चाहूंगा मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के, उन्होंने 16 मई को हमें रोजगार मेले के थ्रू आमंत्रित तो कर दिया, लेकिन हमारा आज दिन तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ पाया है। सर क्या लगता है 2024 में मोदी जी का लोकसभा चुनाव है, आपको क्या लगता है वोट देंगे? सर वोट तो तब देंगे जब हमें रोजगार मिलेगा। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सारी खबरें आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।